आज मैं बहुब्रीहि समास के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ और अर्चना हिंदी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं आज बहुब्रीहि समास पढ़ाऊंगी, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 11th 12th के सिलेबस में अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास है और हाई स्कूल के सिलेबस में द्वंद्व और द्विगु है। तो मैंने द्वंद्व और द्विगु समास को एक ही वीडियो में पढ़ा दिया था। आज हम आपको बहुब्रीहि समास पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जब दोनों पदों में से किसी की प्रधानता नहीं होती, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, वरन किसी अन्य पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है, दोनों पद मिलकर के किसी अन्य की विशेषता वहां बताते हैं, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। आइए उदाहरण के साथ इसको लेकर के आगे बढ़ते हुए समझते हैं। जैसे है चतुरानन, चतुरानन किसी, यहाँ दो चतुर और आनंद दो शब्द हैं, दोनों शब्द अपने में कोई किसी की कोई प्रधानता नहीं है, दोनों शब्द मिलाकर के किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है कि जिसके पास चार मुख हो। तो चतुरानन का होगा कि चत्वार आनान यस्य सः, चत्वार आनान यस्य सः, अर्थात चार है मुख जिसके या आनन जिसके, क्या हो जाएगा? चार है मुख या आनन, आनन जिसके, ठीक, उसे क्या कहते हैं? चत्वारानन। अर्थात किसके पास चार मुख है? चार मुख या आनन किसके पास है? एक आनन चतुरानन। यहाँ वो चतुरानन जो है भगवान किसके लिए है? चार मुख ब्रह्मा के लिए है चतुरानन, ठीक, अर्थात ब्रह्मा। फिर अगला शब्द है त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात यहां विशेषण है शिव के लिए, अर्थात शिव। आगे है चतुरानन किसके है? अर्थात ब्रह्मा, यहां पर ब्रह्मा। आगे जैसे चतुरानन त्रिनेत्र, जैसे आगे है वीणा पाणी, वीणा पाणी, इसका होगा वीणा है पाणी में जिसके, ये तीसरे व्यक्ति की विशेषता है, अर्थात सरस्वती, अर्थात सरस्वती। आगे है दशानन, इसका होगा दस है आनन जिसके, अर्थात तीसरे की विशेषता दशानन है रावण, ठीक। लंबोदरः या लंबोदरः, लंबोदर, इसका होगा विग्रह लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो जहां पर दोनों पदों की कोई विशेषता ना हो बल्कि किसी अन्य की विशेषता के रूप में प्रकट होता है, प्रयुक्त होता है, वहीं पर बहुब्रीहि समास होगा। इसमें आएगा त्रिनेत्र, आएगा चतुरानन, आएगा एक दंत आएगा, वीणा पाणी आएगा और महात्मा आएगा, महात्मा,
महान है आत्मा जिसका। ठीक, महान है आत्मा जिसका, या महान है जो आत्मा वह। ठीक, आगे है जैसे यश पाणी, यश पाणी, यश पाणी, इसका होगा यश है पाणी में जिसके, यश है पाणी माने हाथ में जिसके, अर्थात वह, अर्थात वह। इस प्रकार से ये बहुब्रीहि समास है। इसमें दोनों पदों की कोई विशेषता नहीं होती है, दोनों पद किसी अन्य की विशेषता बताते हैं, किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के शब्द पूछेंगे, चतुरानन में कौन सा समास है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीणापाणी में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है। ठीक, तो ये आपकी बहुब्रीहि समास की क्लास रही, जो कि बहुत ही जल्दबाजी में परीक्षा को निकट देखते हुए हम क्लास को पढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। आज की कक्षा में इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।